हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। इसके अगले दिन हमने क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को डिस्कस किया था। आज हम क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों को इनके गुणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, चौथा सहसंयोज अथवा नेटवर्क ठोस। आणविक ठोस, अब आपको आणविक ठोस की परिभाषा बताता हूँ। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। अब देखिए, इसकी भाषा लिख देता हूँ। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे H2, HCl, NaCl, SO2, H2O इत्यादि etc। अब अणु क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। केमिस्ट्री या फिजिक्स बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन इसकी भाषा थोड़ी अलग होती है। तो आपको अणु के बारे में समझा देता हूँ, इससे आपके लिए टॉपिक को याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अणु वह छोटे से छोटा पदार्थ जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है तथा एक तरह के या दो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अणु कहलाता है। फिर से बताता हूँ। वह छोटे से छोटा पदार्थ जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता तथा दो अलग अलग तरह के या एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अणु कहलाता है। आइए, और ये हमारे टॉपिक से नहीं है, फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ। अणु वह छोटे से छोटा पदार्थ है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता तथा दो या दो से अधिक एक ही तरह के या अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है।
आणविक ठोस कहलाता है, अणु कहलाता है। अब दो अलग अलग तरह के या एक ही तरह के दो परमाणु से क्या तात्पर्य है, इसको मैं H2 और HCl के संरचना द्वारा समझाता हूँ। H2 ये एक अणु है, यह जब परमाणु में टूटता है तो H+H हो जाता है। H+H परमाणु से मिलकर H2 अणु बनता है, और जब HCl टूटता है तो H+Cl हो जाता है। ये एक तरह के परमाणु हैं H+H H2, और ये दो अलग अलग तरह के परमाणु हैं H+Cl। इसी तरह इनसे अधिक परमाणु भी हो सकते हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, इसके हेडिंग से ही स्पष्ट है, आयन, यह आयनों द्वारा बना होगा। हेडिंग से ही पता चलता है कि यह आयनिक है, आयनों में प्लस और माइनस चार्जेस हैं इस पे। तो आयनिक ठोस की परिभाषा आपको बता देता हूँ। ऐसे ठोस जो आयनों द्वारा बने होते हैं, ऐसे ठोस जो आयनों द्वारा बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा, आइए इसकी भाषा लिख देता हूँ। ऐसे ठोस जो आयनों से धन आयन अथवा ऋण आयन मिलकर बने होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे HCl, NaCl, HCl, NaCl, AgCl इत्यादि etc। अब इसके हेडिंग से स्पष्ट था आयनिक ठोस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, इसके हेडिंग से ही स्पष्ट है, धात्विक ठोस है, यानी कि धातुओं से मिलकर बना होगा। तो आइए इसकी परिभाषा बता देता हूँ। ऐसे ठोस जो धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं तथा जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता होती है, धात्विक ठोस कहलाते हैं। फिर से इसकी परिभाषा बता देता हूँ। ऐसे ठोस जो धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं तथा जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता होती है, धात्विक ठोस कहलाते हैं। अब जो स्टूडेंट्स इसको उतारना चाहता है या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट लेके रख ले, क्योंकि अब मैं इस हिस्से को रफ कर दूंगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धात्विक ठोस। ऐसे ठोस जो धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं
जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता होती है, धात्विक ठोस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल CO, Fe, Ag, Al इत्यादि। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सहसंयोज अथवा नेटवर्क ठोस। अब ये हमारे हेडिंग से ही क्लियर है कि सहसंयोज अथवा नेटवर्क ठोस यानी कि नेटवर्क, और नेटवर्क का मतलब जुड़ाव होता है, यानी कि यह जुड़कर बना हुआ होता है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से होगी, नेटवर्क का मतलब जुड़ाव होता है। सहसंयोज अथवा नेटवर्क ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए भारी ठोस होते हैं। सहसंयोज अथवा नेटवर्क ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो छोटे छोटे ठोसों से मिलकर बने हुए भारी ठोस होते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। सहसंयोज अथवा नेटवर्क ठोस नेटवर्क का मतलब जुड़ाव होता है नेटवर्क ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो छोटे छोटे ठोसों से मिलकर बने भारी ठोस होते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं ये कार्बन के छोटे छोटे परमाणुओं से, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।